नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस क्लास में आप देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ। देखिए बच्चों, इसके पहले मैंने आपको प्रश्नावली 2.1 पूरा करा रखा है और चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएँ पूरा करा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर कक्षा 10 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसको देखें। तो चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 4u² + 8u। इसका निकालना है क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है और शून्यक भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं शून्यक निकाल लेता हूँ। देखें ये क्वेश्चन है तो इसको लिखेंगे 4u² + 8u है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो 4u है इसमें भी 4 सम्मिलित है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो 4u² और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 4 लिख सकता हूँ और u ऐसे ही रहेगा। तो देखो 4u यहाँ पर भी है, 4u यहाँ पर भी है, तो दोनों को ले लो कॉमन, तो 4u हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, u बचेगा और इसमें 2 बचेगा। इस तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब शून्यक के लिए क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्य के लिए क्या करते हैं, ये जो गुणनखंड आया हुआ है इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 के बराबर रखेंगे यहाँ पर 4u क्या हो जाएगा 0, u क्या हो जाएगा 0/4 अर्थात 0। तो एक क्या आ गया 0 आ गया शून्य। दूसरा क्या आ जाएगा u + 2 = 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा -2 आ गया। इस तरीके से यहाँ पर 2 शून्यक मिल गए 0 और -2। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं अतः शून्यक क्या क्या हो जाएंगे 0 -2 हैं। ठीक है, अब फिर आपको पता है कि यहाँ पर हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर u² का गुणांक u² का गुणांक 4, u का गुणांक 8 तथा अचर पद कितना है बच्चों 0 है। ठीक है, अचर पद 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये जैसे कि आपको पता है ये कि अल्फ़ा ये होता है, ये बीटा होता है, 2 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ये हेडिंग ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे ये इसके बाद से यहाँ आया हुआ था, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये क्या होता है अल्फ़ा + बीटा। तो यहाँ पर क्या होता है -x, यहाँ पर देखो x का गुणांक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे u का गुणांक, क्योंकि यहाँ जो हमें बहुपद दिया था वो u के पद में दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे u का गुणांक और बटे क्या हो जाएगा u² का गुणांक, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो अल्फ़ा + बीटा, इसका मतलब ये शून्य को जोड़ेंगे तो 0 + -2 ऐसे हो जाएगा। इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेता हूँ। -u का गुणांक, तो u का गुणांक क्या हो जाएगा माइनस, तो ऐसे रहेगा। u का गुणांक देखो कितना है 8, ऐसे हो जाएगा u², यहाँ पर कितना है 4 है। देखो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। ये देखो 0 + -2, यहाँ पर भी क्या बचेगा -2 ही बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। अभी एक चीज़ और यहाँ पर लिखनी है, वो लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है अल्फ़ा बीटा होता है = क्या होता है अचर पद, अचर पद बटे होता है u² का गुणांक, ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ देखो अल्फ़ा, इसका मतलब शून्य कितना है 0 और गुणे -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अचर पद कितना है 0 और u² का गुणांक जो है वो 4 है, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई।
चलिए देखें, अगला क्वेश्चन जो है वो है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर शून्य निकालते हैं, तो इसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर ये देखो क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पर इसको डायरेक्ट शून्य के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर शून्य के लिए, शून्य के लिए। ठीक है, तो शून्य के लिए क्या करते हैं, दिए हुए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो इसको 0 के बराबर रखो, देखो इसे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इधर जाएगा तो अंडर रूट ऐसे 15 हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर इसको हम प्लस माइनस कितना लगा सकते हैं, अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। तो टी इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 15। अतः शून्यक क्या क्या हो जाएंगे, देखो रूट 15 और माइनस रूट 15 ऐसे हो जाएगा। 2 शून्यक था, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात बहुपद के अगर शून्यक निकालेंगे तो 2 ही शून्यक मिलेगा। तो 2 शून्यक यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला स्टेप क्या लिखना होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। टी है यहाँ पर, टी वाला पद ही इसमें नहीं है, और जब नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी का गुणांक हो जाएगा 0, लेकिन लिखेंगे ज़रूर क्योंकि अभी उसमें काम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे। और यहाँ पर देखो अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद माइनस 15 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ये हेडिंग लिख लेंगे बच्चों काले पेन से। ठीक है, इसको काले पेन से लिख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ नीला पेन प्रयोग करेंगे। देखो लिखेंगे यहाँ पर क्या, हमें पता है क्या, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है, माइनस से रहता है यक्स के। अब यहाँ पर यक्स का गुणांक नहीं लिखेंगे, जैसा बहुपद रहेगा उसका वैसे ही काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टी का गुणांक हो जाएगा। टी का गुणांक और बटे क्या हो जाएगा, और बटे जो हो जाएगा वो टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, इस टी का गुणांक क्या है, 0 माइनस, और ये टी स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी ऊपर 0 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ये देखो अल्फ़ा इसका मतलब जो यहाँ पर शून्य पहला था, तो ये अंडर रूट 15 और प्लस ये देखो माइनस रूट 15 है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रूट 15 और प्लस माइनस का गुणा होकर माइनस हो जाएगा, और 15 ये देखो कट के 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या आ जा रहा है, 0। ठीक है, ये एक चीज़ें हो गया। अब अगला लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाता है, अचर पद और बटे टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देना, टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है यहाँ पर भाई, अचर पद माइनस 15 है। ठीक है, और टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, ऐसे लिख लिया। और इधर देखो इसका गुणा हो जाएगा अंडर रूट 15 और गुणे माइनस रूट 15 बच्चों। ठीक, क्योंकि शून्य तो यही तो था। तो अब देखो, अब ये चीज़ जान लो बच्चों, जब रूट और रूट का गुणा होता है, 2 बार रूट का गुणा हो जाता है तो ये रूट हट जाता है। ठीक है, ये इसके आगे देखो पॉजिटिव का साइन है, इसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पर क्या साइन लग जाएगा, नेगेटिव, और ये रूट हट जाएगा और ये 15 हो जाएगा। और इधर भी देखो बच्चों माइनस 15 हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस 15 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो जाएगी। आपको कॉपी में इतना और इतना लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आसानी से ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, और इसका शून्य सबसे पहले निकालना है, फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए शून्य निकालते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर अचर पद क्या है, 4 है, और ये क्या है, x² का गुणांक 3 है। तो 4 और 3 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 12।
अब यहाँ पर कैसा साइन है बताओ, माइनस का साइन है ना, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि घटाने पे यहाँ x का गुणांक 1 है तो घटाने पे 1 आए। ध्यान देना, 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे 12 आ जाए और घटाने पे 1 आ जाए उन दोनों संख्याओं का। तो देखो हमें पता है 4 तियाँ 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, काम हमारा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 4 तियाँ 12 तो 4 माइनस x इंटू एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो 3x² माइनस 4, ये इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा और इधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा माइनस 4। यहाँ देखो अब कितने पद हो गए, इस यहाँ पर 4 पद हो गए, तो दो दो पद को उठा लेंगे। इसमें देखो x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x माइनस 4 और इन दोनों में 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दो पद हो गए, यहाँ पर 3x माइनस 4 यहाँ पर भी और 3x माइनस 4 यहाँ पर भी, तो इन दोनों को कॉमन ले लो तो 3x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा बताओ, x प्लस 1। देखो इसमें x बचेगा, इसमें 1 बचेगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों के लिए, तो क्या कर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर 3x माइनस 4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 4 और ये x बराबर हो जाएगा, इधर देखो 3 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 4/3 हो गया। एक शून्य मिल गया। दूसरे शून्य के लिए क्या करेंगे, इसको भी रखते हैं 0 के बराबर। हाँ, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो शून्य मिल गए 4/3 और -1। तो अतः लिख सकते हैं अतः शून्यक 4/3 तथा -1 है। ठीक है, ये कह लिया। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ x² का गुणांक, x² का गुणांक 3, x का गुणांक कितना है -1 और अचर पद है -4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ऐसे लिख लेंगे, ये हेडिंग लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हमें पता है क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ये चीज़ें हो जाएगा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब 4/3 और -1, 4/3 प्लस -1 हो जाएगा ऐसे। -x का गुणांक देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे -1 और x² का गुणांक 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके देखो बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकता हूँ। 4/3 प्लस और माइनस हो गया 1/1 ऐसे हो गया। यहाँ पर देखो माइनस प्लस हो गया तो 1/3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो इसको देखो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और यहाँ 1 में 3 से गुणा हो जाएगा तो 3 हो गया 1/3। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/3 बराबर 1/3, एक तो हो गया। एक और यहाँ पर लिखना होगा शून्यकों का गुणनफल, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब शून्य कितना हमने निकाला था यहाँ पर 4/3 और गुणे -1 हो जाएगा। अचर पद कितना है -4 और यहाँ /3 हो जाएगा और इसका जब गुणा कराएंगे तो -4/3 और बराबर -4/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से
प्रश्नावली 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन थे इसको हमने करा दिया। अगला क्वेश्चन आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन के सभी पार्ट आप देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर इस चैनल को आगे लेके जाएगा और जिसके लिए मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा और आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करूँगा आप इतना काम ज़रूर करेंगे। अंत में आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।